जामे मस्जिद दिल्ली का नाम जामे मस्जिद दिल्ली नहीं तो क्या है? क्यों अंग्रेज़ों ने 5 साल तक जामे मस्जिद दिल्ली में नमाज अदा करने नहीं दी और क्या वजह और हालात थे जो बुखारा उज़्बेकिस्तान से इमाम को यहाँ लाना पड़ा, और कौन सी वो पहली नमाज थी जो जामे मस्जिद दिल्ली में अदा की गई, और जामे मस्जिद दिल्ली में मसलक का क्या मसला है, क्या आप ये सब बातें जानते थे? अगर ये जानना चाहते हैं और इनकी तारीख के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुफ़ार आलम फ़ौजी आप सभी को जामे मस्जिद दिल्ली की तारीख़ और उनके बारे में जो आप अभी तक नहीं जानते थे बताना चाहूँगा। अभी तक आप और हम वहाँ जुमा पढ़ने या नमाज़ पढ़ने जाते थे, लेकिन नमाज़ पढ़ के आ जाते थे। मैं आज आपको तारीख़ी बातों को बताना चाहूँगा, तो वीडियो आखिर तक देखें। जामे मस्जिद दिल्ली की जो है संगे बुनियाद 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी मुताबिक 10 सव्वाल 1060 हिजरी में एक पहाड़ी टीला पर, छोटा सा टीला पर बादशाह शाहजहां ने रखी। दिन जुमा का था और इस तरह उसकी संग बुनियाद रखी गई। अगले 6 साल यानी 1656 ईस्वी में मस्जिद बन के तैयार हो गई। इस बीच कई तरह के मसले आए, जैसे कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि मस्जिद बहुत स्लो बन रहा है, काम धीरे हो रहा है, पत्थर धीरे से रखा जा रहा है। तो बादशाह सलामत ने, जो इनकी निगरानी कर रहे थे, सदाउल्ला खां उनके बड़े वजीर थे, उनको बुलाया और बोला कि मस्जिद की तामीर में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो सदाउल्ला खां ने बताया कि मस्जिद का जो एक एक पत्थर रखा जा रहा है तो कुरान के आयत पढ़ी जाती है, उसके बाद एक एक पत्थर को रखा जा रहा है, इसलिए देरी हो रही है या काम स्लो हो रहा है। तो बादशाह शाहजहां बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह से काम जारी रखा जाए, कलाम पाक की आयत पढ़ के ही, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। तो जो शिकायत किया था जिन्होंने, उस बात को ख़त्म कर दिया गया, रफ़ा दफ़ा कर दिया गया। उस ज़माने में जो इस काम को अंजाम दिया गया, उसकी मजदूरी एक मिस्त्री का था 2 पैसा और मज़दूर का जो था वो 1 पैसा था। जामे मस्जिद दिल्ली को बनने में लगभग 10 लाख रुपया उस ज़माने में खर्च हुआ था। ये पैसा मज़दूरों और बाकी चीज़ों में लगा था, क्योंकि जो ज़्यादातर पत्थर और बाकी सामान था वो उस ज़माने के ज़मींदार, मनसबदार और छोटे राजा वगैरह थे, वही गिफ्ट किए थे, उन्हीं से बना था। अब जब मस्जिद बन के तैयार हुई तो मामला ये आया कि भाई इनकी इमामती कौन करेगा। तो बादशाह शाहजहां ने ये तस्वुर किया, उनकी ख्वाहिश थी कि उस ज़माने में जो दुनिया में सबसे मशहूर सैयद ख़ानदान के इमाम या आलिम हों, वही आकर के यहाँ नमाज़ पढ़ाए या उनका इफ्तिताह करे। इस ख्वाहिश के तहत उस ज़माने में जो बुखारा उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ सबसे इल्म के बारे में दुनिया में मशहूर था और वहीं के लोग सबसे ज़्यादा इल्म फ़न में माहिर थे। तो वहाँ के बादशाह को उन्होंने ख़त लिखा, उस ज़माने में जो भी तरीका था। शाह बुखारा ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफ़ूर साहब बुखारी को शाहजहांबाद, जो उस टाइम राजधानी थी, जो पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं हम, वहाँ भेजा और उनके ज़रिया जो उनका इफ्तिताह की गई, यानी 24 जुलाई 1656 दिन सोमवार 1 सव्वाल 1066 हिजरी में ईद की पहली नमाज अदा की गई। जामे मस्जिद दिल्ली में ईद की पहली नमाज अदा की गई। जामे मस्जिद दिल्ली का असली नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा, आखिर तक आप वीडियो देखते रहिए। आज़ादी की पहली जंग आज़ादी यानी 1857 में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर कब्जा किए और जामे मस्जिद दिल्ली पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद मस्जिद को एक बैरक की शक्ल में इस्तेमाल करने लगे, यानी फ़ौजियों को वहाँ रखने लगे। तो इसी सिलसिले में 1857 से 1862 तक लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई और
फिर लोगों के बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद 1862 से दोबारा वहाँ फिर नमाज अदा होने लगी। अंग्रेज हुकूमत ने परमिशन दे दिया, दोबारा नमाज 1862 से फिर शुरू हो गई। तो इसी 5 साल में जो नमाज रोकी गई थी, नमाज नहीं अदा हो रही थी। सन 1948 में हैदराबाद के आखिरी निज़ाम असफ जहां सेवन साहब से 75,000 रुपये की मांग की गई कि जामे मस्जिद की देख रेख और उनकी मरम्मती काम को अंजाम दिया जाए, लेकिन असफ जहां सेवन ने 75,000 नहीं बल्कि 3 लाख रुपए भेजा और कहा कि पूरी मस्जिद की मरम्मती की जाए और पहले जैसा नयापन उसमें आए। जामे मस्जिद दिल्ली के मसले का मसला ये है कि 1975 से पहले जामे मस्जिद दिल्ली में अलग अलग मसलक के इमाम अलग अलग मेहराबों में खड़े होते थे और नमाज की दावत देते थे। ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए कि इमाम एक ही नमाज पढ़ाते थे, लेकिन अलग अलग मेहराब में अलग अलग मसलक के इमाम खड़े रहते थे। सन 1975 में 12वें शाही इमाम हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने सरकार की मदद से ये मसलक का मसले को ख़त्म कर दिया। यानी अलग अलग मसलक के जो इमाम अलग अलग मेहराब में खड़े होते थे वो बंद हो गया। अब एक ही शाही इमाम जो पहले पढ़ाते थे वही नमाज पढ़ाने लगे और अलग अलग जो मसलक के इमाम खड़े होते थे वो बंद हो गया। मैंने जो जुमे की नमाज़ पढ़ी इसमें हर मसलक के लोगों को मैंने देखा। अब ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बेहद शुक्रगुजार हैं हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी का इस मसलक के मसले को हल करने में, जो सरकार की मदद से उन्होंने इस मामले को हल किया। जामे मस्जिद दिल्ली जो लाल किला से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है और ये जो वास्तुकला है ये इंडो पर्सियन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। 400 साल पुराने इस तारीखी जामे मस्जिद दिल्ली का असली नाम मस्जिद जहानुमा है। जी हाँ दोस्तों, जामे मस्जिद दिल्ली का असली नाम मस्जिद जहानुमा है। क्या आप पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जामे मस्जिद का जो दक्षिण तरफ है 1 नंबर गेट है, यानी जामे मस्जिद के एंट्री के 3 गेट हैं, 3 दरवाजे हैं। जो दक्षिण के तरफ है वो गेट नंबर 1 है और जो सामने है जिससे ज़्यादातर लोग जाते हैं वो गेट नंबर 2 है और जो आपका उत्तर की तरफ है ये गेट नंबर 3 है। तो इस तरह आप जामे मस्जिद में एंट्री करते हैं। जामे मस्जिद दिल्ली की जो कैपेसिटी है लगभग 25,000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मसलक का मसला अब नहीं है। बीच में एक वजू खाना है। आप सभी जानते हैं 400 साल पुरानी तारीखी जामे मस्जिद दिल्ली में जुमे की नमाज की इमामत मौलाना सैयद उसामा साबान बुखारी नायब शाही इमाम जामे मस्जिद दिल्ली ने की। आप सबको पता है कि मौलाना सैयद अहमद बुखारी अभी के शाही इमाम हैं, लेकिन जुमे के नमाज की जो इमामत की मौलाना सैयद उसामा साबान बुखारी नायब शाही इमाम जामे मस्जिद दिल्ली ने की। आप सभी को टाइम शायद पता हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जुमे के नमाज की जो टाइमिंग है जामे मस्जिद दिल्ली में वो है 12:45 में जुमे की अजान होती है और 12:55 में खुतबे की अजान यानी खुतबा होती है और 1 बजे सीधे जुमे के लिए खड़े हो जाते हैं। जुमे की नमाज के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। अगर आपको पहले 1 2 3 सफ़ में अगर जाना हो, जुमे की नमाज अदा करनी हो तो आपको 11:30 के आसपास पहुंच जाना होगा, नहीं तो आप फिर आपको पीछे नमाज पढ़नी होगी। आप अपने टाइम के हिसाब से ख्याल रखें। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बहुत नज़दीक तक 3 4 चौथा 5वें सफ़ के आसपास था। और अगर आप भी इसी तरह पहली सफ़ में जाना चाहते हैं तो 11 साढ़े 11 के बीच आपको पहुंच जाना चाहिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तारीखी पस मंज़र था, ये लंबा वीडियो बना, लेकिन इससे छोटा वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।